नमस्कार, मैं अदीब खान स्वागत करता हूं आपका सभी का जनता की संसद जैस पर। जनता की संसद में हम निकल पड़े एक नए मुद्दे के साथ में, और मुद्दा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी इस समय मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। ये वादा कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि नफरत को हराएंगे, हिंसा को हराएंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे। पर क्या राहुल गांधी की यात्रा युवाओं के दिल पर जगह बना पाई है? क्या राहुल गांधी की यात्रा को देख करके मध्य प्रदेश के लोग और ख़ास तौर पर राजधानी भोपाल के लोग प्रभावित हुए हैं? हमने सोचा क्यों ना जनता के बीच में जाया जाए, इसलिए हम आ गए हैं भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजनीति का बड़ा अहम शहर है। अगले वर्ष विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा कितना प्रभावित कर पाएगी यहाँ की जनता को, ये सवाल हम पूछने के लिए निकल पड़े हैं। आइए जनता से सीधे तौर पर हम जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। क्या बेच रहे हैं सर आप? चना जोर गरम भाई साहब। चना बेच रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो सुना होगा आपने। नहीं अपन नहीं जानते, राहुल गांधी को नहीं जानते आप? जानकारी नहीं थी। आप राहुल गांधी को जानते हैं? राहुल गांधी को नहीं जानते, वो नहीं, इस जानकारी में नहीं है। जानकारी में नहीं है। चलिए देखिए कि पहला ही सवाल जब हमने पूछा कि क्या आप राहुल गांधी को जानते हैं, तो राहुल गांधी को नहीं जानते हैं। चलिए ठीक है, जनता के बीच में जाएंगे। नमस्ते सर। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या समझते हैं आप? कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ये तो जिंदा कर पाएंगे कांग्रेस पार्टी को दोबारा? देखते हैं। आपको क्या लगता है? अर्जुन खड़गे बन गए अब तो। खड़गे तो अध्यक्ष बन गए हैं, पर चेहरा तो राहुल गांधी है, और वो दावा कर रहे हैं कि भारत में नफरत फैलाई जा रही है भाजपा के द्वारा। किस प्रकार से? हिंसा फैलाई जा रही है, मजहब के नाम पर बांटा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मैं भारत को जोड़ने निकला हूँ। जोड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो कुछ उम्मीद है कि राहुल गांधी की जो छवि एक बन चुकी है, कोई पप्पू कहता है उन्हें, कोई कहता है कि सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, सुधार होगा उसमें? तो थोड़ा बहुत सुधार होगा। थोड़ा बहुत सुधार होगा, बल्कि ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा ही होगा। देख रहे हैं आप, इन युवाओं का मानना है कि ज़्यादा सुधार होगा। पर एक सवाल जो हमेशा से ये आया है कि क्या राहुल गांधी के लिए भीड़ जुटेगी मध्य प्रदेश में? भीड़ तो जुटी है, और इतनी भीड़ जुटी है कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने सोचा था केरल से ज़्यादा भीड़ कहीं नहीं आएगी, पर केरल के बाद में जब वो महाराष्ट्र आए तो कहने लगे महाराष्ट्र से ज़्यादा भीड़ कहीं नहीं आएगी। पर कल उन्होंने पत्रकार वार्ता में एक बयान दिया और कहा कि जितनी भीड़ इंदौर में आई है उतनी भीड़ भारत जोड़ो यात्रा में पहले कभी नहीं आई। क्या लगता है, भारत जोड़ो यात्रा का कितना प्रभाव देखते हैं? जोड़ो यात्रा में निकले हुए और जगह जगह पहुंच रहे हैं, एमपी के अंदर उनसे जुड़ते जा रहे हैं लोग जी। तो क्या है, बहुत ज़रूरी है सरकार आना, एक बार मौका सबको मिलना चाहिए। पर भाजपा तो कह रही है कि जब भारत टूटा नहीं तो जोड़ किस बात के लिए रहे। ये तो कहते हैं कि आपने कांग्रेस के ज़माने में उस वक्त में 2 हिस्से कर दिए थे भारत के, पहले उसको जोड़िए, बाद में भारत को जोड़िए। यहाँ के भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक वो नहीं है कि टूटना और जोड़ने का मकसद नहीं है, सिर्फ मकसद इसी बात का है कि एक दूसरे के लिए राहुल गांधी जो यात्रा निकाली है, जो एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, इतनी दूर दूर पैदल चल रहा है, उसका मैसेज यही दे रहे हैं लोगों को कि सब मिलजुल कर रहें, और कोई बात नहीं है। भाजपा सिर्फ चाहती है कि सिर्फ अपने आप में ही रहना, मगर कांग्रेस सबको लेके चलती है, ये रियल बात है। तो ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने आपको प्रभावित किया है? नहीं, बिल्कुल करा प्रभावित, और कर रही है। अभी इंदौर के अंदर भी देखो आप, कितनी भीड़ रही है, हर जगह से हो रही है। और अभी भोपाल में भी जब आएंगे तो सभी लोग उनके समर्थन में रहेंगे, ज़्यादातर लोग। कोई जुड़ते जा रहा है, युवा पीढ़ी जो राहुल गांधी से जुड़ रही है ना, वो बहुत अच्छी जुड़ रही है, पूरे युवा जुड़ना है उससे। युवा जुड़ रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लगातार। जी, क्या नाम है आपका? महेश खुदाना। जी, व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है सर। राहुल गांधी तो आए हैं, कह रहे हैं कि जीएसटी ने तो ख़त्म कर दिया है व्यापारियों को, भारत जोड़ो यात्रा में भी ये बात कह रहे हैं। वो मंदबुद्धि बालक है, ऐसा हम मानते हैं। उसकी गांधी नाम के अलावा कोई उपलब्धि नहीं है उसके पास सिर्फ गांधी सरनेम है, इसके अलावा उसकी कोई एक भी उपलब्धि बता दीजिए आप। जीएसटी की जहाँ तक बात है, ये व्यापार हमारे लिए है और हमें उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। किसी भी प्रकार का व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है जीएसटी के आने के बाद। कोई नुकसान नहीं हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। पर क्या भारत में हिंसा फैल रही है, भारत टूट रहा है, नफरत बढ़ गई है? सर, आप इतिहास उठा के देखिए, दंगे करवाने का इतिहास कांग्रेस का रहा है। बीजेपी के राज में आप कितने दंगे हुए हैं और कांग्रेस के राज में कितने दंगे हो चुके हैं, इस बात को आप
मेरे कहे पे मत जाइए, इतिहास के उठा के देख लीजिए, आपको अपने आप आंकड़े सामने आ जाएंगे। जब राहुल गांधी इंदौर पर थे तब उनकी यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना चाहिए भारत जोड़ो यात्रा पर? सर, शर्मनाक घटना है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उनके सामने ये घटना घटित हुई, लेकिन फिर भी वो कुछ भी बयानबाजी कर लें कि ये भाजपा का है, हुआ तो उन्हीं के सामने है, उन्हीं के रहते हुआ था। उनको इस पे निंदा व्यक्त करनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इस पे जोर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का इतिहास ये भी रहा है कि वो कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों को बंटवारे पे ज़्यादा पोषित रहती है और उसी के राज करके ही वो वापस सत्ता में आने के सपने देख रही है। चलिए हम मान लेते हैं कि राहुल गांधी केंद्र में शायद टक्कर ना दे पाए। मध्य प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है। कमलनाथ दिग्विजय सिंह की जुगलबंदी साथ में नज़र आ रही है। अगले साल क्या यहाँ पर भाजपा को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस पार्टी, सरकार में आ पाएगी? सर, बिल्कुल आ सकती है। अगर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस के हित में काम करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के दम पे या राहुल गांधी के नाम पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस कभी भी नहीं पनप पाएगी। मतलब आपका साफ तौर पे कहना है कि सरकार भले कांग्रेस की आ भी जाए तो वो कमलनाथ और दिग्विजय की बदौलत आएगी, राहुल गांधी का कोई प्रभाव मध्य प्रदेश में नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। हम उसको पप्पू मानते थे, पप्पू मानते हैं और मानते रहेंगे। पप्पू मानते थे और पप्पू मानते रहेंगे। कोई बदलाव नहीं आया है राहुल गांधी की छवि पर भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद भी, ऐसा साहब का कहना है। पर क्या वाकई में ऐसा पूरे मध्य प्रदेश का हाल है, ये एक बड़ा सवाल है। आइए कुछ लोगों से और बात करेंगे हम। तमिलनाडु का कन्याकुमारी और कह रहे हैं कि जाएंगे श्रीनगर तक। पहले तमिलनाडु, फिर केरल, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र और अब मध्य प्रदेश। इसके बाद जाएंगे राजस्थान, फिर जाएंगे यूपी, फिर जाएंगे दिल्ली, फिर जाएंगे पंजाब और फिर जाएंगे जम्मू कश्मीर, जहां श्रीनगर में जाकर के तिरंगा लहराएंगे राहुल गांधी और भारत को जोड़ देंगे, ये दावा है उनका। पर लोग तो कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस को जोड़ो फिर भारत को जोड़ो। क्या जनता चाहती है कि कांग्रेस जुड़ जाए? क्या कहेंगे सर आप? भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को जोड़ें या भारत को जोड़ें? राहुल गांधी जोड़ें तो प्रभावित कर पाएगी युवाओं को? बिल्कुल कर पाएगी, क्योंकि बहुत अच्छी पहले ये आज देश टूट रहा है, इसमें राहुल जी की बहुत अच्छी मेहनत है ये। तो राहुल गांधी जी एक दावा कर रहे हैं कि देश में भाजपा की सरकार में हिंसा बढ़ गई है, अराजकता बढ़ गई है, नफरत बढ़ी है। सही बोल रहे हैं कि ये सिर्फ वोट बैंक अपने नाम करने की ये कोशिश है? बिल्कुल सही बोल रहा है। हिंसा तो बढ़ी है, नफरत बढ़ी है और सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी, जिससे हर इंसान गरीब हो या अमीर हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो ईसाई हो, सब प्रभावित हुए। जी। पर मीडिया जगह क्यों नहीं दे रहा है राहुल गांधी की यात्रा को? आप देखते होंगे टीवी, आपने पाया होगा कम दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। क्यों, ऐसा क्यों? मीडिया पहले खबर छापता था तो खबर बाद में आती थी, आज पहले खबर लीक हो जाती है क्योंकि मीडिया बिका हुआ है। जब पत्रकार वार्ता चल रही थी तब राहुल गांधी ने पत्रकारों की तरफ इशारा किया और कहा कि ये तो छापना चाहते हैं, पर जो मालिक हैं बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के, वो इस खबर को नहीं दिखाना चाहते। सही बात है, बिल्कुल। अगले साल विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में। कमलनाथ दिग्विजय सिंह साथ में घूम रहे हैं, जुगलबंदी बहुत चल रही है, पर सिंधिया नहीं है पार्टी पे। अगले साल सरकार बनेगी कांग्रेस की, इसका असर रहेगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का? देखिए, इससे पहले भी सरकार तो बन गई थी, सरकार बन गई, लेकिन घर का बेदी लंगर ढाए, कहावत सुनी है अपने, तो होगा है जो कुछ होना था। और राहुल जी का भी जो काम था उनको पहले करने का, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वो पहले करना चाहिए था। वो एक कद्दावर नेता बड़े हैं और युवा हैं। जी। तो आप मानते हैं कि अब ये यात्रा जो चल निकली है, राहुल गांधी की छवि में बदलाव आएगा? पप्पू बोला गया उनको कहा गया कि सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, ज़मीन पर नहीं उतरते हैं, पर अब तो पैदल चल रहे हैं 3,500 किलोमीटर की यात्रा। छवि में बदलाव आएगा? भाई, कोई किसी को कुछ भी कह सकता है। अब आज पूरे में दुनिया में है फेंकू, कौन है फेंकू, है ना, सब जानते हैं। तो पप्पू कहने से क्या होता है? पप्पू बन गए क्या? सही बात है, जब फेंकू नहीं बनता तो पप्पू कैसे बनेगा? ये बात कही है इन्होंने, और इन्होंने कहा है कि साफ तौर पर प्रभावित करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। धन्यवाद सर। और कुछ युवा हमारे साथ में है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में है,
देखा होगा आपने सोशल मीडिया पे, राहुल गांधी चल रहा है, खूब भीड़ उनके साथ में चल रही है। हाँ देखा है। वोट जाएगा आप लोगों का राहुल गांधी के पास में, उनकी पार्टी के पास में? कब होना कब है वोट वैसे? अगले साल चुनाव है मध्य प्रदेश में, हाँ तो वो तो जाता ही हमारा कांग्रेस को। कांग्रेस को ही जाएगा। चलिए जुलाई में यहाँ चुनाव तो दिए तो था। चलिए चुनाव तो है, पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत टूट रहा है, हिंसा बढ़ गई है, नफरत बढ़ गई, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। वाकई में टूट रहा है देश? वोट लेने के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है, देश तो तोड़ ही देगा कोई भी अगर चुनाव जीतना है तो कौन तोड़ रहा है देश? जातिवाद तोड़ रहा है और क्या जातिवाद तो कौन कर रहा है जातिवाद, कौन कर रहा है? यही राजनीति वाले और कौन करेगा, चल रहे सभी राजनेता जातिवाद कर रहे हैं। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आकर के साइकिल भी चला रहे हैं, बुलेट भी चला रहे हैं, दौड़ भी लगा रहे हैं, पीछे पीछे जीतू पटवारी भाग रहे हैं। दिग्विजय सिंह की फिटनेस को देखिए कि पूरी यात्रा दिग्विजय सिंह कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यह यात्रा सफल होकर के रहेगी। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं सब नाटक है, सब नाटक है। कहते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, ये कौन लगाता है? आइए कुछ लोगों से और जानने का प्रयत्न करेंगे हम। सर कुछ कहना चाहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं, क्या प्रभावित कर रही है आप लोगों को? भीड़ तो आ रही है, खूब भीड़ तो है और साथ में लोगों का आकर्षण भी है, आकर्षण है। क्योंकि देखो लगातार सरकार इतने सालों से है, बदलाव तो चाहते हैं व्यक्ति। बदलाव चाहते हैं तो केंद्र में बदलाव चाहते हैं कि शिवराज सरकार में बदलाव चाहते हैं? यहाँ भीड़ तो केवल प्रदेश के लिए है, प्रदेश के केंद्र के लिए नहीं है। तो केंद्र में आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को ठीक है, पर वो चाहते हैं कि मोदी के सामने एक चेहरा बनकर के उभरें। राहुल गांधी चेहरा बन पाएंगे? जीत हार अलग छोड़िए, क्या चेहरा बन पाएंगे? जरूरत है और तैयारी पर कहते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रभाव पड़ेगा इसका अगले साल के लिए। तो पड़ेगा, पर कह रहे हैं कि हिंसा बढ़ गई है, नफरत बढ़ गई है। कह रहे हैं कि मेरा मकसद चुनाव जीतना नहीं है, भारत को जोड़ना है, प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहता हूँ, है इसमें कामयाबी मिल पाएगी? आप क्या मानते हैं कि हिंसा बढ़ी है? यात्राएं तो राजनीतिक ही होती हैं, बिल्कुल है ना? हाँ। कहें कुछ भी, बिल्कुल। लेकिन इसका प्रभाव तो पड़ेगा, वास्तव में हो रहा है, अंतर तो है। क्योंकि एक जाति विशेष के लिए भी लोग बाग, अब वो सब है, अंतर तो आएगा। चलिए एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा। एक छवि बनी थी राहुल गांधी की, मैं बार बार ये सवाल कई लोगों से पूछ रहा हूँ। उनको पप्पू कहा जाता था कि गांधी परिवार के युवराज हैं, ज़मीन पर उतर कर के राजनीति नहीं करते हैं। अब तो ज़मीन पर उतर गए, 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करने लगे। छवि में बदलाव आएगा? जो मीडिया ने उनकी छवि बनाया है, या कहें तो खुद उसे छवि को बनाने में सफल हुए राहुल गांधी या भाजपाई नेता? देखिए ये तो क्या होता है, एक बार ब्रांडिंग हो जाती है, हुआ कहा हुआ तो सब एक दूसरे को कहने लगते हैं, वो वास्तविकता वो सब चीज़ नहीं है। वास्तविकता नहीं है। हाँ, ये है कि सब में एक समान क्षमताएं नहीं होती, गुण हैं, अंतर तो रहता है, लेकिन इस तरह का तो किसी की तरफ धारणा बना लेना उचित नहीं। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका साफ कहना है मध्य प्रदेश में असर पड़ेगा और अगले साल कांग्रेस की सरकार आएगी, पर नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी अभी चेहरा नहीं बनेंगे। साथ में इन्होंने कहा कि जो छवि मीडिया के द्वारा बनाई गई है वो छवि गलत है, राहुल गांधी ज़मीन पर उतरे हुए हैं। क्या लगता है सर, राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ गए हैं? तमाम विरोध के बावजूद कह रहे हैं कि यात्रा पूरी हो गई, कह रहे हैं कि भाजपाई अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाना चाहते हैं तो लगवाएं, खालसा कॉलेज इंदौर में नहीं जाने दिया जाता है तो ना जाने दिया जाए। मध्य प्रदेश की जनता जवाब देगी अगले साल। दरअसल राहुल गांधी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। यदि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता तो मेरे ख्याल से आप शायद उस समय किशोर अवस्था में रहे होंगे, यूपीए बंद सरकार के समय, जब कांग्रेस का पूरा बहुमत था 2004 में, तब मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने बनवाया। उस समय ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री बन सकती थी, राहुल गांधी भी बन सकते थे, बिल्कुल कोई रोकने वाला था नहीं, बहुमत में थी कांग्रेस की पार्टी। लेकिन ये राहुल के एजेंडे में प्रधानमंत्री पद नहीं है। क्या है फिर उनके एजेंडे में, क्यों घूम रहे हैं? राहुल का समाज सेवा, लोक सेवा, जन चेतना, जन कल्याण, ये उसका मकसद है। आपके पास जवाब हो तो बताइए, यूपीए सरकार के समय जब मनमोहन सिंह को जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना सकता है, कहते पुतला प्रधानमंत्री है, खुद बनने में क्या परेशानी थी, कौन रोकने वाला था? यूपीए 2 में भी वही हुआ, नहीं बने वो प्रधानमंत्री, तो उन्होंने तो प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग किया है। ये सोचने वाली बात। अच्छा, ये जो आरोप बार बार भाजपा के नेता लगा देते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो भैया हिंदू विरोधी पार्टी है, राहुल गांधी तो अनाप शनाप बयान दे देते हैं कई बार, ऐसा सही है कि मीडिया में हवा बनाई जाती है सिर्फ? हिंदुत्व की परिभाषा बड़ी विराट है।
जी। और इसके ऊपर कोई कमेंट करना उचित नहीं है। बाकी वो हिंदू मुसलमान सब एक हैं, आपस में भाई हैं, एक पिता की संतान है सब, मनु और शत्रुपा की संतान है। वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं जोड़ने निकला हूँ, नफरत खत्म करने निकला हूँ। चलिए, आपने केंद्र में बता दिया, मध्य प्रदेश में अगले साल कांग्रेस सरकार आ रही है, क्या लगता है? से आ रही है, निश्चित रूप से बोलता आ रहा रही है। निश्चित रूप से। कमलनाथ फिर बनेंगे मुख्यमंत्री? अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये पार्टी का विषय है, पर जनता चाहती, परेशान हो गई, वो गप्पे सुन सुन के बहुत परेशान हो गए। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान है, गप्पे सुन सुन के जनता परेशान हो गई है। अगले साल मध्य प्रदेश में बदलाव होगा, ये कहना था इनका। महंगाई बढ़ते चली गई है, वादा किया था 15-15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आएंगे, पर आए नहीं। बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, युवा घूम रहे हैं कि डिग्रियां तो ले ली पर नौकरी कहाँ है भैया। कह रहे हैं कि नफरत बढ़ गई है, हिंदू मुसलमान वाद विवाद बढ़ गया है, लोग मुद्दों की बात से भटक रहे हैं, मीडिया मुद्दा उठा नहीं रहा। ये सारे के सारे आरोप है राहुल गांधी के, जो समय मध्य प्रदेश में है। आज यात्रा का 7वां दिन है, उज्जैन के करीब पहुंच गए हैं, खूब भीड़ आ रही है, खूब लोग जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ में। नारे लग रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री तो आप ही बनेंगे। साथ में कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं, जीतू पटवारी है। राहुल गांधी कहते हैं कि जो भीड़ इंदौर में आई, उतनी भीड़ उन्होंने कभी नहीं देखी भारत जोड़ो यात्रा में। पर क्या असर पड़ेगा मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर और अगले साल विधानसभा चुनाव पर, हम जानेंगे युवाओं से। आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं। क्या कहेंगे सर? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं अपना को। राजनीति में तो इंटरेस्ट नहीं है, पर सुने तो होंगे। व्यक्तिगत उन्नति करो, मतलब नहीं है नेताओं से। नेताओं से क्यों मतलब नहीं, क्या कारण है? अरे मतलब ही नहीं, हमने देख लिया अभी 60 साल की उम्र गुजर गई, अभी ऐसे ही भटक रहा है, नौकरी नहीं चलेगी हमारी। तो यही तो आज के युवाओं की तकलीफ है कि नौकरी नहीं है। नौकरी क्या करे युवा, करे तो करे क्या? क्या कर बताओ, सारे नेता ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही है, देख लिया हमने सबको, भरोसा उठ गया है आपका। भरोसा उठ गया, अब थोड़ी सी जिंदगी बची है। कोई संदेश अगर आप नेताओं को देना चाहें अपनी तरफ से, कोई संदेश नहीं कि देता। सुधार सके या युवाओं को दे सके आप? युवा को ये कहेंगे कि आप अपना आत्मनिर्भर हो, अपना रोजगार करो और करो, नौकरी के भरोसे मत रहो। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भरोसा उठ चुका है, कोई भी नेता हो नौकरी नहीं मिलती, सिर्फ वादे दिए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, पर ज़मीन पर हकीकत कुछ और होती है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, आ जाइए। मध्य प्रदेश के एक युवा हमारे साथ में हैं, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में है, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, असर कर रही है कुछ? प्रभावित हैं आप? वोट देंगे कांग्रेस को अगले साल? नहीं, बीजेपी को ही देंगे, कट्टर हिंदू हैं। तो कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है क्या? हिंदू विरोधी पार्टी है कांग्रेस? वाले तो वही हैं, कांग्रेस। मोदी जी कैसे हैं? मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, और शिवराज सिंह चौहान? वो तो बहुत ही अच्छे, घर के पीछे ही रहते हैं अपने। अच्छा, तो राहुल गांधी तो बोल रहे हैं देश में नफरत बढ़ गई है, मैं नफरत खत्म करने निकला हूँ, वो तो कह रहे हैं। वो तो आरोप लगा रहे भाजपा ने नफरत बढ़ाई है। भाजपा का के लिए बढ़ाएगी। तो कोई असर नहीं पड़ेगा उनकी यात्रा का? कुछ असर नहीं पड़ेगा, जो भगवान चाहेगा वही होगा। तो सरकार चलाने स्टार्ट करने वाली कांग्रेस थे, वही पीछे हट गए। सोचो अगले साल कौन जीत रहा है मध्य प्रदेश? बीजेपी। और 24 में मोदी आ रहे हैं दोबारा? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। तो देखिए, इन्होंने साफ कह दिया कि मोदी आएंगे और अगले साल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वापस आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर ये नहीं देख रहे हैं। आइए कुछ लोगों से और हम बात करने का प्रयास करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कुछ युवा मिले और युवाओं के दिल के हाल जानने की कोशिश करें। क्या नाम है सर आपका? राजेश लोधी, कहाँ से हैं? बंडा विधानसभा। क्या माहौल है? भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, मध्य प्रदेश में असर है युवाओं के बीच में? जी बिल्कुल असर है। असर है जी। भाजपा तो कह रही कोई असर नहीं है। नहीं, असर है सर। असर है, भीड़ तो खूब आ रही है। उनकी एक छवि थी, पप्पू कहते थे लोग उनको, मीडिया भी कहता था, भाजपा के नेता कहते थे ज़मीन पर नहीं उतरते हैं। अब ज़मीन पर उतर गए हैं, बदलाव आ गया है उनकी छवि पर। जी बदलाव आ गया है, और 24 में सरकार भी लगभग तय है। किसकी? कांग्रेस की। मोदी नहीं? मोदी नहीं। 24 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो निकले हैं 24 में सरकार बना रहे हैं। 24 में तो आ रहे हैं, अगले साल कमलनाथ आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल कमलनाथ आएंगे। हमारी बंडा विधानसभा तो अभी भी कांग्रेस की है, तरवर सिंह लोधी हैं वहाँ से विधायक। गारंटी है वो छोड़कर नहीं जाएंगे पार्टी? नहीं, कभी नहीं जाएंगे। उनने अभी उनके पास ऑफर भी बहुत साले आए थे, जब 22-23 विधायक गए थे, बिल्कुल। फिर भी नहीं बे गए। और
नहीं जाएंगे। जनता पर भी भरोसा रखते हैं और जनता का भरोसा भी नहीं तोड़ सकते। आपको ज्ञात हो कि पिछले बार जब चुनाव हुआ था कांग्रेस के पास में ज़्यादा सीटें थी और सरकार भी बन गई थी निर्दलीय के समर्थन से। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ कुछ विधायकों को लेकर के चले गए और कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई और अभी शिवराज सिंह चौहान और भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में है। महंगाई बढ़ी है क्या नहीं बढ़ी है? क्या देश में हिंसा बढ़ी है, नफरत बढ़ी है, लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं? हाँ, किसान परेशान हैं, किसान परेशान, खाद से परेशान हैं और डीजल से परेशान हैं, टाइम पे नहीं बिजली से परेशान हैं। खाद का मुद्दा मध्य प्रदेश में खूब चल रहा है। किसान कह रहे हैं कि खाद नहीं है, कृषि मंत्री कहते हैं कि खाद तो है, पर उसके बाद में खुद भाजपा के एक विधायक ने कहा और ये मुद्दा उठा दिया कि नहीं भाई, मध्य प्रदेश में खाद की कमी है, इसको पूरा करिए। बेरोजगारी बढ़ गई है, युवा पर वोट नहीं देते। राहुल गांधी को यही चिंता है कि मैं बात तो करता हूँ, युवाओं के पास नौकरी भी नहीं है, पर वोट क्यों नहीं मिलता राहुल गांधी को, उनकी पार्टी को? 2014 में हार गए, 2019 में हार गए, अब 24 में जीतेंगे सर। 24 में जीतेंगे। चलिए 24 में जीतेंगे, इनका ऐसा कहना है और युवा हैं तो इनका मानना है कि हाँ बेरोजगारी बढ़ी है, नफरत बढ़ी है, पर 24 में आ रहे हैं राहुल गांधी और 24 के पहले अगले साल आ रहे हैं कमलनाथ। यहाँ से गुजर रहा था मैं, कुछ लोग मुझे दिख गए, आम लोग हैं, बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा इनकी भी राय जानना अहम है। क्या नाम है आपका? उपेंद्र मालविया। क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग करते हैं। मार्केट का हाल तो खूब जानते होंगे आप। अरे बहुत अच्छे से। जीएसटी ने खराब कर दिया है मार्केट को। बिल्कुल, बहुत बुरी तरह से। गब्बर सिंह टैक्स, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कमर तोड़ दी है व्यापारियों की, मार्केट खत्म है। खत्म है। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, आपको पता होगा, उज्जैन पहुंचने वाले हैं आज। जी जी, मध्य प्रदेश में असर पड़ेगा इनका? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो सरकार आएगी? ये तो नहीं बता सकते, लेकिन दिखेगा इस बार इलेक्शन में, मतलब असर दिखेगा। हाँ, असर दिखेगा। राहुल गांधी कहते हैं कि ये यात्रा मेरी चुनावी यात्रा नहीं है, इसलिए वो हिमाचल भी नहीं गए, गुजरात गए तो केवल 1-2 दिनों के लिए गुजरात गए और कहते हैं कि मैं चुनाव के लिए नहीं निकला, मैं निकला हूं भारत को जोड़ने के लिए, मैं निकला हूं नफरत को खत्म करने के लिए, मैं निकला हूं भारतवासियों के अंदर एक दूसरे के प्रति मोहब्बत पैदा करने के लिए। तो क्या भारत सच में टूट रहा है? हिंसा नफरत बढ़ गई है 2014 के बाद से, मोदी जी के आने के बाद से, जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं? मैं भी कह सकते हैं माहौल देख के बदला है माहौल थोड़ा बहुत। तो सुधार देंगे राहुल गांधी इसे? नहीं सुधार पाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दिन में सुधारी जा सके। भाईचारा बढ़ाने के लिए समय लगता है, आप भी जानते हो। समाज में अगर किसी चीज़ में परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले परिवर्तन अपने घर से जरूरी होता है। पर असर पड़ेगा? मतलब यात्रा तो करीब 150 दिनों की यात्रा है, 3500 किलोमीटर से ज़्यादा निकले हैं। देखिए, इस यात्रा का क्या परिणाम निकलता है आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा आपको। आप प्रभावित हैं? थोड़ा बहुत कह सकते हैं, लिटिल बिट। युवा प्रभावित है? ज़्यादा आइडिया नहीं है इस बारे में, लेकिन कह सकता हूँ कि प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा, कम पड़ता है ज़्यादा पड़ता है, चुनाव जीतते हैं हारते हैं, पर इनका भी कहना है कि अगले चुनाव में, आने वाले साल में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। एक तरफ जहां लोगों ने कह दिया था राहुल गांधी हार गए हैं, राहुल गांधी की छवि को खराब कर दिया था, वहीं अब राहुल गांधी निकले हैं जीतने के लिए और जोड़ने के लिए भारत को। तो देखिए, मिला जुला असर आ रहा है, पर युवा के दिल में क्या है, सबसे मुख्य तो यही जानना है, क्योंकि कांग्रेस की भी ये सोच है, इसलिए वो कन्हैया कुमार को लेकर के घूम रहे हैं, जो युवा चेहरा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक युवा चेहरा थे मध्य प्रदेश में, चले गए हैं, पर कन्हैया कुमार जैसा नेता मिल गया है जो राहुल गांधी के साथ साथ जा रहा है, जो संगठन में किसी पद पर नहीं है, सत्ता में किसी पद पर नहीं है, फिर भी एक चेहरा है। तो युवा क्या सोचते हैं, क्योंकि राहुल गांधी खुद एक युवा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यावर। राहुल गांधी आ गए हैं मध्य प्रदेश, भाजपा तो कह रही है कोई फायदा नहीं है भैया, घूमते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा, मध्य प्रदेश में फिर भाजपा आएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं नफरत को हरा दूंगा और जनता जवाब देगी, और जब जवाब देगी तो भाजपा चारों खाने चित्त हो जाएगी। एक नौजवान के तौर पर आप क्या सोच रखते हैं, राहुल गांधी करिश्मा कर पाएंगे?
हो सकता है अभी तक तो वैसे रैलियों में जितनी मतलब ये पद यात्राएं निकली हैं उसके अंदर तो कुछ उलटफेर हुए हैंगे कि जागरूक हुई है कि ये हो सकता है कि अगर इनको काम अगर इन्होंने करा अच्छा और बीजेपी भी ऐसे काम अच्छे कर रही हैगी, ऐसी बात नहीं हैगी, तो हो सकता है कि पलट सकती है सरकार। वैसे काम के ऊपर है, युवा तो चाहते हैं कि उनको नौकरी मिले, रोज़गार मिले, अपने देश की मतलब आगे बढ़े, बेरोज़गारी ख़त्म हो और महंगाई जो है वो कम हो, तो यही मुद्दा है। जो भी करना चाहेगा वो उसकी सरकार बनेगी इससे। अच्छा, आप मार्केट में भी हैं, एक आरोप जो लग रहा है भाजपा की सरकार में, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ नेता लगाते बल्कि आम जनता भी इस बारे में बात कर रही है कि साहब मार्केट तो ख़त्म हो गया है, छोटे व्यापारियों को तो बड़ा नुकसान हुआ। राहुल गांधी भी इस सवाल को कह रहे हैं कि बड़े बड़े व्यापारियों को तो फ़ायदा पहुंचा दिया गया, अडानी अंबानी जैसे बिजनेसमैन को तो फ़ायदा पहुंचा दिया गया, पर छोटे व्यापारियों का नुकसान हुआ है। सही बात है, छोटे व्यापारियों को नुकसान हुआ है उसके अंदर। जैसे गैस है, गैस का बताते हैं मतलब रसोई से मतलब बहुत रिलेटिव है, तो वो महंगी हैगी। पेट्रोल है वो बहुत महंगा आएगा। तो ये अगर चीज़ें सस्ती होती हैं तो महंगाई ऑटोमेटिक कम होगी। तो ये वो एक मुद्दा है, इसमें जो है महंगाई कम होना चाहिए तो रोज़गार बढ़ेगा, अपना देश आगे बढ़ेगा। चलिए देखिए, मैं सवाल को दो हिस्सों में तोड़ता हूँ। पहला सवाल, अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, क्या कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे? कांग्रेस की सरकार आएगी भारत जोड़ो यात्रा के बाद में? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे वैसे लगता है कि बीजेपी आएगी। क्या 24 में कांग्रेस आएगी? लगता नहीं है। पर यात्रा के समर्थन में है लोग, भले ही वोट न मिले। हाँ, पब्लिक तो होती है कि यात्रा में साथ, लेकिन वोट के टाइम पे जो है सब पलटी में आ जाती है। क्यों मार जाती है पलटी? यही तो पूछना चाह रहे हैं हम। राहुल गांधी भी नहीं समझ पा रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा, जैसा आपने खुद ने बात की, सिलेंडर के दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, रोज़गार में कमी है, नौकरियाँ नहीं हैं, बिजनेसमैन को बड़ा नुकसान हो रहा है, छोटे व्यापारियों को। उसके बाद भी जब रिजल्ट आते हैं साहब, तो ऐसा लगता है कि मोदी जी की तो एक तरफा लहर है, कोई मुद्दा ही नहीं है। 300 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत गए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आई पर सिंधिया जी धोखा दे करके चले गए। ऐसा क्यों हो रहा है? वोट क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या मालूम क्यों नहीं मिल पा रहे हैंगे। कुछ राजनीति भी होती है इसके अंदर, विधायक को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, ये सब होता हैगा। ये चीज़ नहीं हो तो सरकार बन सकती है कि अब बाकी तो नहीं मालूम है क्या है इसका। अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है कि 24 में भी आ जाए और फिर काम नहीं हो तो हो सकता है उसके बाद फिर जो है सरकार बदली जाए। आरिफ मसूद जी ने भी खूब यात्रा निकाली और खूब आरोप लगाए हैं भाजपा की सरकार पर। तो क्या लगता है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में भले कुछ भी असर रहे, कुछ भी किसी की भी सीट आए ना आए, राहुल गांधी अपनी छवि बदल पाएंगे? आपने खुद ने सुना होगा, उनको पप्पू कहा गया कि सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, ज़मीन पे उतर के काम नहीं करते। ये छवि बदली है क्या अब उनकी ये यात्रा के बाद में? हाँ, यात्रा से ऐसा लग रहा है कि उनकी छवि तो बदली है, क्योंकि पब्लिक तो बहुत दिख रही है उनकी यात्रा में, जो है हर जगह क्राउड है उनके साथ जो है। अभी तक तो फिर लग रहा है कि कुछ करने के अब उसमें उतरे हैं ये मूड में अभी तक। बाकी आप देखते हैं आगे क्या। बाकी देखते हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने साहब कहा कि देखिए, सरकार आए ना आए पर समर्थन तो मिल रहा है, छवि तो बदल रही है। और साथ में इन्होंने वो सारे मुद्दे उठाए जो राहुल गांधी भी उठा रहे हैं। इन्होंने कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, रोज़गार नहीं है, या छोटे व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया है। चलिए आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। मेरा भी अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल जी, आप एक व्यापारी हैं। जीएसटी का नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ, सीधा सवाल है। भैया कहीं जगह जीएसटी से फ़ायदा भी है और कहीं जगह नुकसान भी है, दोनों चीज़ें हैं उसकी। फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? भैया फ़ायदा ये है कि देश तरक्की कर रहा है। मतलब पहले जो दूसरे देशों से जो अपने को कर्ज़ लेना पड़ता था वो नहीं लेना पड़ता। और नुकसान ये है कि भैया जो हम लोग व्यापारी लोग हैं, हम पे टैक्स ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमारा जो है मार्जिन वगैरह कम हो गया है, ग्राहक उतना पे नहीं कर पाता। तो राहुल गांधी इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका फोकस तो ये है कि भारत को जोड़ना है, नफ़रत को ख़त्म करना है, हिंसा को ख़त्म करना है, पर साथ में ये सारे मुद्दे भी उठा रहे हैं। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में इस समय आज 7वां दिन उज्जैन के करीब पहुंच गए हैं। खूब भारी भीड़ आ रही है, पर क्या वोट में तब्दील होगी ये भीड़? नहीं भैया, मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है और वो मोदी जी ही बनेंगे अगले पीएम भी। राहुल गांधी कितनी कुछ कोशिश कर लें, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। मोदी जी का मुकाबला नहीं है। अगले साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी, एमपी में? नहीं भैया, बीजेपी ही आएगी।
तो आपका साफ तौर पर ये कहना है कि मुकाबला कुछ नहीं है। चलिए मान लीजिए कि सीटें नहीं आ रही हैं, चुनाव नहीं जीत रहे हैं, पर एक छवि जो राहुल गांधी की बनी थी, लोग कहते थे पप्पू है, लोग कहते थे ज़मीनी नेता नहीं है, युवराज है, महलों में रहने वाला है, 3,500 से ज़्यादा किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा कर रहे हैं, छवि में बदलाव होगा कि वही छवि रहेगी? नहीं, पप्पू है तो पप्पू है। भैया इस चीज़ का अपन नहीं साफ तौर पे कह सकते, हो सकता है थोड़ी छवि बदल जाए, बाकी तो उनकी है वही पप्पू वाली छवि। क्यों पप्पू क्यों कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। भैया एक्चुअल में क्या होता है, उनको सही से बोलना नहीं आता, कहाँ पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, उसका उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ये चीज़ है। भोपाल में आप रहते हैं, भोपाल का माहौल क्या है? भैया भोपाल का माहौल अच्छा है और बढ़िया माहौल है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं, सवाल जो उठा रहे हैं राहुल गांधी की नफ़रत तो बढ़ी है, हिंसा बढ़ गई है, नफ़रत बढ़ गई है, अराजकता बढ़ गई है। 2014 के बाद से लोगों को धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बांटा जा रहा है। सच्चाई है कि सिर्फ ये वोट की राजनीति है कि किसी एक ख़ास तबके को अपने पक्ष में कर लिया जाए? वो तो भैया ये है कि किसी खास पक्ष को अपने साइड करना चाहते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सब मिलजुल के रहते हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक जबरन का मुद्दा बनाया है उन्होंने उसको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो भी बात कही। तो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि चाहे कितनी भी यात्रा निकाल लें, आएंगे तो मोदी ही, और आएंगे अगले साल शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश में। पर इन्होंने एक और बात कही कि छवि में बदलाव आएगा। तो आमतौर पर हम ये देख रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी आएंगे या शिवराज जी आएंगे, राहुल जी का कोई चांस नहीं है, वो इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि छवि में तो बदलाव आ रहा है गुरु। पप्पू वाली छवि उनकी थोड़ी बहुत तो बदल रही है। ये इकबाल मैदान है यहाँ पर, इसी मैदान में एक वक्त में CAA NRC का विरोध हुआ था। एक शाहीन बाग दिल्ली में बना था, एक शाहीन बाग भोपाल में बना था, और सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद हुई थी, कई लोग जुटे थे। उसके बाद में कोरोना आया, आंदोलन ख़त्म हुआ, या कहें तो कुछ देर के लिए रोक दिया गया। तो इसकी एक अपनी एक गवाही है। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो सोचा यहाँ पर भी चर्चा करना चाहिए। साहब ने कहा पहले चाय पीजिए, हमने चाय पी। अब चाय पीने के बाद में सवाल जवाब का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। आम जनता के दिल में क्या सोच है, भोपाल के लोगों में क्या सोच है? राहुल गांधी तो निकल पड़े हैं, 3,500 से किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा है, 12 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। आज 7वां दिन है यात्रा का, उज्जैन के करीब है, भीड़ बहुत आ रही है। वोट में बदलेगी क्या ये भीड़ अगले साल मध्य प्रदेश के चुनाव में, और फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव में? अब ये अपन क्या कह सकते हैं, ये राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उन्होंने, वो एक तरीक़े से सही भी है। इसमें क्या है, सभी लोग सभी धर्म के उनके साथ जुड़ रहे हैं, और इसलिए है कि कम से कम ये जो महंगाई है इसका भी विरोध हो रहा है इसके अंदर के साथ। ये महंगाई जो है, जो गरीब लोग हैं वो बड़ी कठिनाइयों का सामना करके जी रहे हैं, और अमीर जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से कि साहब महंगाई हो नहीं हो, उनसे उनकी सेहत पर कोई असर नहीं है, इससे नहीं पड़ेगा। अच्छा, राहुल गांधी एक मुद्दा उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी यात्रा का लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं, देश को एक करना है। देश में नफ़रत ज़्यादा हो गई है, अराजकता ज़्यादा हो गई है। वाकई में नफ़रत ज़्यादा हुई है कि ये सिर्फ एक राजनीति करने का मुद्दा है कि कुछ भी बोलो वोट कमाना है नफ़रत, है अराजकता? है, बिल्कुल है, क्योंकि ये सिर्फ जो है जितने नेता हैं ये सिर्फ क्या है, देखिए जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो वोट लेके और अपनी सरकारें बना रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि देखिए इसमें नुकसान नीचे गरीब का होता है, दंगे फसाद होते हैं, इसमें नीचे लोग मरते हैं, इसमें गरीब लोग ही मरता है। अमीर तो अपने सुकून से अपने घर में बैठा रहता है। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई देखिए, ऊपर वाले ने सबको एक ही बनाया है, ये नीचे आके ही सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब क्या है। मतलब राहुल गांधी सही लक्ष्य को लेकर के चले हैं, सही चल रहा है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तब ये कह रहे हैं कि मैं तो भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली है इससे एकजुटता हो। एक मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया है यहाँ पर, वो ये है कि मध्य प्रदेश में कि देखिए हमारी सरकार बन गई थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए थे, सिंधिया जी छोड़ करके चले गए। सिंधिया जी ने आरोप लगाया कांग्रेस में कोई सुनता नहीं है हमारी। अब सिंधिया जी नहीं है, बड़े नेता थे, युवा नेता थे, सभी लोग जानते हैं, कोई बड़ा नेता है नहीं। भाजपा में देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, VD शर्मा हैं, आप खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं,
कमलनाथ जी पछाड़ पाएंगे? मैं देखिए, मैं इसमें पछाड़ना और नहीं पछाड़ने वाली बात नहीं कहूँगा। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, चाहे बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन दोनों पार्टियों में यंगस्टर को ही लाना चाहिए, ठीक है ना। और मेरा तो मानना ये है कि जहाँ 50 क्रॉस करें तो वो उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। पर राहुल गांधी भी 50 क्रॉस कर गए, पर वो कहते हैं मैं तो युवा नेता हूँ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी युवा नेता है, तो ये युवा नेता का कब तक तमगा ये नेता लगाए रहेंगे? अब इसका मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो उनको खुद सोचना चाहिए इस चीज़ को। चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पप्पू कहते थे राहुल गांधी को, आपने भी सुना होगा, मीडिया में छवि बनाई गई, भाजपा के लोगों ने बनाई, या उन्होंने कुछ ऐसे कारनामे कर दिए कि खुद वो छवि बन गई, ये अलग विषय है। क्या उससे छवि से उभर पाए हैं? लोग कहते थे सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, ज़मीन पर उतर के काम नहीं करते, युवराज हैं, महलों में रहते हैं, पर अब ज़मीन पे उतर गए हैं, आम जनता से मिल रहे हैं, कंटेनर में सो रहे हैं, चल रहे हैं धूप में, रोज़ 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं। छवि बदली है राहुल गांधी की, वोट मिले ना मिले, लोगों में उनकी छवि बदली है क्या? देखिए, मेरा कहना ये है कि लोग कहते थे पप्पू, अब मैं एक कहावत कहता हूँ आपको कि गा गा के ही इंसान गवैया बनता है। ऐसे ही नेता जो होता है वो भी पहले देखिए नीचे स्तर से ही नेतागिरी करना चालू करता है, पार्षद बनता है, विधायक होता है, फिर मंत्री बनता है। गवैया बनने में देर तो नहीं कर दी? नहीं, कोई देर नहीं करी। देखिए, इसमें मैं बताऊं आपको, लोग तो एक दूसरे पे आरोप लगाते ही हैं, ठीक है ना, एक दूसरे का मॉरल डाउन करते ही हैं कि इंसान इसमें, मैं इसके लिए ऐसा कहूँ तो ये इसमें इसका मॉरल डाउन हो और ये नीचे बैठ जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ को अपना जो था नेतागिरी उसको जारी रखते हुए अब आगे बढ़ते गए, तो अब जाके मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग नेता हो गए हैं वो भी। राहुल गांधी छवि बदल गई है, एक नेता चेंज कर दिया, बदल गई है, ठीक है। सीधा सवाल एक पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आप लोगों से भी मिलते होंगे, जानते समझते होंगे, सरकार के ख़िलाफ़ इस समय गुस्सा है कि नहीं है? नहीं है, बिल्कुल है सरकार के ख़िलाफ़, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है कि इसको थोड़ा सा सरकार को खुद सोचना चाहिए। अपने लिए देखिए, हर इंसान करता है, मानता हूँ, लेकिन उन गरीबों के लिए भी देखें कि भाई जो रोज़ का खा रहे हैं, कमा रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है, लोग बेचारे, कुछ ऐसे घर हैं जो बेचारे कुछ खा नहीं पा रहे, रात में एक वक्त का और भूखे सो रहे हैं। कम से कम उसको देखते हुए सरकार को महंगाई ख़त्म करना चाहिए। चलिए एक आखिरी सवाल, सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को कोई काम तो है नहीं, जहां चुनाव होते हैं वहां जाते नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं गए, यहां पर घूम रहे हैं, इसका भी कुछ असर नहीं होगा, और वो कहते हैं कि अगर महंगाई है, अगर रोज़गार नहीं है युवाओं के पास में, तो फिर हम चुनाव कैसे जीत रहे हैं? अब देखिए साहब, मैं आपसे क्या बताऊं कि ये तो देखिए आपस के चुनाव हैं, इन लोग के, कांग्रेस है, बीजेपी है, ये सब जो हैं, मैं आपको बताऊं आपको, ये इन लोगों का एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं ये। और इसमें चुनाव का मुद्दा, बात मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं भी चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ बात ये कर रहा हूँ महंगाई वाली मुद्दों की बात, कि आप लोग जो है, किसी की भी सरकार आए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई महंगाई को देखते हुए, गरीबों को ध्यान में रखते हुए महंगाई कम करें, चाहे कोई भी सरकार हो। नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी चेहरा बनते हुए दिख रहे हैं आपको। बार बार भाजपा पूछती है मोदी नहीं तो कौन, जीते हारे नहीं, एक चेहरे के तौर पर जनता उनको देखेगी कि हाँ ये भी विकल्प है। रेस में तो अरविंद केजरीवाल भी है, वहाँ से ममता बनर्जी भी राग अलापती हैं, यहाँ से और भी कुछ नेता उभर करके आते हैं। राहुल गांधी चेहरा बनेंगे 2024 में विपक्ष के? देखिए, ये तो ऊपर वाला जानता है कि बनेंगे नहीं बनेंगे, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। नहीं, जनता क्या सोचती है? जनता राहुल गांधी को अभी वो देख रही है, यात्रा जो उन्होंने निकाली है, उस हिसाब से मुझे भी लगता है कि उनके साथ पब्लिक जुड़ रही है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो, उस हिसाब से लगता है कि उनके साथ पब्लिक जुड़ रही है। चलिए, तो जैसा इन्होंने साहब कहा कि देखिए महंगाई मुद्दा है, बेरोज़गारी मुद्दा है, और इस बात से परे कि किसकी सरकार है किसकी नहीं, मुद्दों पर जोर देना चाहिए। साथ में इन्होंने कहा कि राहुल गांधी की छवि में बदलाव आया है, जनता उनके साथ में जुड़ रही है। अब इसका कितना असर देखने को मिलेगा ये तो हमें अगले विधानसभा चुनाव में पता चलेगा, और उसके बाद में 2024 में होने वाले महासंग्राम लोकसभा चुनाव में पता चलेगा। भोपाल से हम अपनी आज की यात्रा को, इस संवाद को पूरा करते हैं। आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो टीवी में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, जो अखबारों के बीच के पन्नों में कहीं ना कहीं दब जाएंगे,
हमारी कोशिश है कि हम जनता के बीच में जा कर के जनता की राय को जानें, जनता के दिल में क्या बात है उसको जानें। तो हम चाहते हैं कि जनता हमारा समर्थन करें। आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब में जो हमारा चैनल है जनता की संसद JS, उसको सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये बात अच्छी लगती है, तो इसको शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।